अजय जी, चीन की नीति तो विस्तारवादी है और राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं, ये बताते हुए कि चीन किस तरीके से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सैम पित्रोदा को ऐसा लगता नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए मजबूरी के साथ साथ चॉइस भी है, क्योंकि किसी को तो पॉलिटिक्स करनी है किसी के नाम पर। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे नेता जयराम रमेश जी ने उसका सीधा स्पष्टीकरण कर दिया है कि सैम पित्रोदा जी का ये व्यक्तिगत बयान है और उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। दुश्मन कंट्री है चाइना, ये बात देश के प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी झूला। अजय जी, आपका सिग्नल चला गया है। ठीक है, मैं राधिका तब तक मीनवाइल आपके पास आ जाती हूं। पहले स्टेटमेंट में कांग्रेस का रुख क्या है ये क्लियर कर चुके हैं अजय जी, ये कहते हुए कि जयराम रमेश ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन फिर सैम पित्रोदा की जरूरत क्यों है कांग्रेस को? इतना ज्यादा उनके बिगड़े बोल, बेलगाम उनकी जुबान, और उसके बावजूद सैम पित्रोदा वहीं के हैं। अचानक से आते हैं, एक बयान देकर चले जाते हैं, कांग्रेस कह देती है कि नहीं ये तो उनका निजी बयान है। तो ये तो प्रॉब्लमैटिक है ना फिर राधिका। नमस्कार सभी को। पूर्णिमा जी, सैम पित्रोदा ने कुछ भी अलग नहीं कहा जो राहुल गांधी की सोच है उससे। राहुल बाबा जब अपना भाषण देते हैं पार्लियामेंट में तो 34-35 बार चीन का नाम लेते हैं। उनका पूरा परिवार, जीजा जी समेत, बहन समेत, चीन के जब लोग आते हैं उनसे चुपचाप मुलाकात करता है, चाइनीज डिनर पे जाता है। और तब भी ऐसे ही हुआ था जब कन्फ्रंट किया गया था तो तब के कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी ने, जी जैसा मैंने कहा, चाहे 34 बार चीन का नाम अपने भाषण में लेना हो, चाहे सह परिवार उनके साथ चुपचाप डिनर पे जाना हो, पहले कांग्रेस मना करती है, फिर जब फोटो सामने आती है तो आके कहते हैं कि हाँ वो मिले थे, चाहे उनके साथ सीक्रेट एजेंडा साइन करना हो, तो उनका चीन का प्रेम बहुत पुराना है। और ये आके कह देना कि जी द कांग्रेस डज नॉट अलाइन, दीज आर नॉट द व्यूज ऑफ द कांग्रेस, अरे भाई साहब, वो आपके इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी के गुरु हैं। राहुल गांधी जी किससे मिलते हैं? सारा आपकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की उनके थ्रू होती है। सारी मीटिंग्स जो भारत के अगेंस्ट लोग हैं, भारत के अगेंस्ट जो भाषण देने हैं, भारत के अगेंस्ट जो बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी ट्रेनिंग राहुल गांधी को देने वाले ये शख्स है। तो आप उनको कैसे उस बात से अलग कर सकते हैं? ये सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं, देश की बुराई करते हैं, वो सारे इवेंट सैम पित्रोदा तय करवाते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी अध्यक्षता में, और वही उनको ब्रीफिंग देते हैं कि अब आपने यहाँ पे ऐसे बोलना है, इन लोगों से ये बात करनी है। तो आप कैसे उससे हाथ खड़ा कर सकते हैं? एक ड्रामा हमने तब भी देखा था जब लोकसभा चुनाव के बीच में इन्होंने कहा था कि मैं इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में है और कांग्रेस वो लेकर आएगी। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग कहीं कोई अफ्रीकन लगते हैं, कोई चीनी लगते हैं, कोई कहीं के लगते हैं। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर दिखाने को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, तो इन्होंने एक ड्रामा किया, जी हमने इनको पद से हटा दिया। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, तुरंत इनको वापस पद पे ले आए। अगर कांग्रेस पार्टी इनके विचारों से सहमत नहीं होती है, अगर कांग्रेस पार्टी और इनके विचार अलग होते हैं, तो इस आदमी को वापस दोबारा ये पोस्ट क्यों दी गई? और क्यों अभी कुछ दिन पहले फिर राहुल गांधी बाहर हो गया है इन्हीं के इवेंट में? तो जब फैक्ट कि राहुल गांधी इनके हर इवेंट पे जाते हैं, हर जगह बोलते हैं, और अभी हफ्ता 10 दिन पहले राहुल गांधी ने 34 बार चीन का नाम लिया, अब ये बात कह रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट कि राहुल गांधी कहते हैं और चाहते हैं। तो ये बात साफ है कि जो लोग लगातार देश के विरोध काम करते हैं या देश विरोधी नीति है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। और ये आज हमारे हर उस शहीद की आत्मा को दुख देने वाला काम, हर उस परिवार को जिनके बच्चों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके पतियों ने, जिनके पिताओं ने शहादत दे दी इस देश के लिए चीन के हाथों, आज उन सब परिवारों के जवाब ले लेती हूँ। अजय जी बताइए, क्या मजबूरी ऐसी? बहुत ही राधिका ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या करते आ रहे हैं सैम पित्रोदा अभी तक, और कैसे कांग्रेस उनको संरक्षण देती रही है, और उनके हर एक बयान के बाद ये कांग्रेस कह देती है कि भाई ये तो उनका निजी बयान है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? और अगर मजबूरी भी है तो ये तो बता दीजिए साहब कि चाइना पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? पूर्णिमा जी, सैम पित्रोदा तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो दक्षिण कोरिया सियोल में जाके कहते हैं अरे छोड़ो, भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है, शर्मिंदगी होती है। सोवियत रूस में जाके जब वो ये कहते हैं
कि 2014 से पहले भारत में हताशा और निराशा में लोग जी रहे थे, तो वो भारत के लोगों को उससे, भारत के सारे शहीद, भारत के सैनिक, भारत के सारे वीर, भारत के व्यापारी, भारत के नेता, भारत के बच्चे, भारत की महिला और ये 145 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री करते हैं। माना मैंने आपकी बात कि सैम पित्रोदा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और ओवरसीज कांग्रेस कोई संवैधानिक पद जिसके चीफ है सैम पित्रोदा, मैं ये मानती हूं अजय जी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ मजबूरी तो बता दीजिए झेलने की सैम पित्रोदा और उनके बयान को। और मेरा सुनिए ना अजय जी, मेरा सीधा सवाल सुनिए, मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए चाइना को लेकर क्या है। मैं बता तो रहा हूँ चाइना का कांग्रेस को लेके स्टैंड ये है कि चाइना दुश्मन कंट्री थी, है और रहेगी। लाल आंखें प्रधानमंत्री जी कब दिखाएंगे? कब 56 इंच का सीना बोलेगा? राधिका दे दीजिए जवाब। कार्यकर्ता सुन लीजिए, पूर्णिमाजी बीच में मत बोलिएगा। दो तीन कार्यकर्ता फुलझड़ियों में आग लगवा देते हैं और चाइना का बहिष्कार, और सबसे ज्यादा चाइना में, सबसे ज्यादा गुजरात में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमित शाह जी के बेटे की कंपनी में 85,000 करोड़ है। सीपीसी से आरएसएस और बीजेपी के क्या संबंध है? अरुण सिंह, सर ये तो आप बताइए, 2008 का एमओयू आप बताइए क्या रहा है, ये तो आप बताइए सीसीपी के साथ क्या अग्रीमेंट रहा, मुख्यमंत्री रहे हैं, ये तो आप बताइए सर। 2008 का अग्रीमेंट बताइए सीसीपी के साथ कांग्रेस का क्या था। राधिका जवाब दे दीजिए, राधिका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। इनसे पूछ लीजिए जरा चाइना के बारे में क्या स्टैंड है, बताइए। राधिका जवाब दे दीजिए। इनको दो चीजों का जवाब दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का अपमान करते हैं बाहर जाकर, तो देश का अपमान कौन कर रहा है? पिछले 3 चुनावों से देश की जनता लगातार जवाब दे रही है, लोकसभा में भी और लगातार विधानसभा चुनावों में भी। जब जीरो आ रहे हैं, निगम के चुनावों में प्रदेशों में जब जीरो आ रहे हैं कांग्रेस को, तो देश की जनता हर जगह अपने मत से जवाब दे रही है कौन भारत का नाम ऊंचा करता है और कौन बदनाम। दूसरी बात ये है कि चाइना दुश्मन है। मैं आपके बीच में नहीं बोली अजय जी, और सुनने की क्षमता रखिए। आपको देश की जनता भी नहीं सुन रही है तो चीखिए मत। अजय जी चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो रही है, एक एक ऐसे देश पर चर्चा हो रही है जो भारत के लिए समस्या पैदा करता है। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी की चर्चा नहीं हो रही है। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। अजय जी, अजय जी, अजय जी आदत है चिल्लाने की। दूसरी बात इन्होंने कहा, अब एक और बात भी जोड़ूंगी इसके बाद। दूसरी बात इन्होंने कहा कि चाइना दुश्मन है। दुश्मन है तो क्यों पूरे परिवार के साथ माता राहुल गांधी, उनकी बहन, उनके जीजा जी, उनके बच्चे, चाइना के लोग जो आए हुए थे जिनसे उनका मिलने का कोई मतलब नहीं था, उनके साथ चुपचाप डिनर पे क्यों गए? जब सवाल पूछा गया है सांसदों का प्रतिनिधिमंडल और मैं चिल्ला रही, ये बीच में बात अजय जी अपने समय में बात रखेंगे, अजय जी अपने समय में बात रखेंगे सर। समय की इंपॉर्टेंस भी तो समझिए सर, अपने समय में रखते हैं समझते। तो फिर कंप्लीट करती हूँ। अगर चाइना दुश्मन थी तो सह परिवार जीजा जी और बच्चों के साथ राहुल गांधी छुप छुप कर जो चीन से आए दूतावास थे उनके साथ क्यों खाने पे गए? और जब पूछा गया तो इनके कम्युनिकेशन हेड रणदीप सुरजेवाला ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस वार्ता करके ये क्यों कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई? चाइनीज डिनर पे क्यों गए? और जब वो फोटो सामने आई तो सब हफड़ादफड़ी मच गई। तीसरी बात, ये चुनाव आयोग की बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन की, तो चलिए नवीन चावला के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हुए नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनके क्या संबंध थे सोनिया गांधी के साथ? क्या संबंध थे उनकी बीवी के सोनिया गांधी के साथ? आपके देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है सारी ट्रस्ट को पैसा सिक्योरिटी आप कंगना रनौत को दिलवाएंगे। अब मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने का समय दीजिए। राधिका, ये बात उन्होंने कही थी 2014 से पहले। राधिका जी ये बेमानी है, बात ही नहीं। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, फिर अवधेश जी प्रेम सर आपके पास आते हैं। ठीक है अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर, हैव पेशेंस।